जय गजानन। कल सभी सनातनी गणेश उत्सव का प्रारंभ करेंगे। सनातनी परंपरा में किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत, मंगल कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। कल पूरे देश में बहुत ही उल्लासपूर्ण ढंग से जहां आम जन गणेश जी की स्थापना घरों में या पंडालों में करके उनकी पूजा आराधना करना शुरू करेंगे, और साथ ही कल देश सही मायनों में अपनी गुलामी की बहुत बड़ी जो निशानी थी उसको भी अलविदा कर देगी, और वो है भारतीय संसद। कल हम या हमारे प्रतिनिधि जो हम लोगों ने चुने थे वो नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे और आगे सभी प्रकार की कार्यवाही सदन की नए संसद भवन से ही होगी। मोदी सरकार ने सनातन विरोधियों को चांटे ऐसे मारे जिनकी गूंज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उनकी बिलबिलाहट बता रही है कि तमाचे काफी करारे थे। INDIA जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाली मानसिकता की ही देन है। अंग्रेजों के पिट्ठू उन्हीं की नीति पर आगे बढ़कर यहाँ तक आए, जो कि सभी जानते हैं डिवाइड एंड रूल। अब उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में अपने को जनता में स्थापित कर लिया है, और इन्होंने इंडिया को भी टुकड़े टुकड़े, क्योंकि सभी में आई में डाट, एन में डाट, डी में डाट, आई में डाट, ए में डाट, तो उनको भी इंडिया को उन्होंने अपनी तरफ से टुकड़े टुकड़े कर दिया। शुरू से उनकी सारी नीतियां, जिन्होंने इस देश को बांटा उनको तो अलग से भारत का बहुत बड़ा भूखंड मिल ही गया, लेकिन बांटने वालों को, आधे लोगों को यहीं रोक लिया गया। आज पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की भारत में है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू नगण्य हैं, और जो हैं भी वो मजबूर हैं, अपना कोई धार्मिक त्यौहार आज़ादी से नहीं मना पाते, उनके मंदिर पूजा स्थल तोड़ दिए गए। यही काम INDIA ने बनने के बाद शुरू कर दिया। दक्षिण भारत से उन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, परिणाम वहाँ से आने शुरू हो गए। तमिलनाडु और कर्नाटक से सनातन को खत्म करने की जो है घोषणा INDIA ने कर दी। स्वर में स्वर कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं और उनके पुत्र मिला रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस का जहां जहां शासन है मिला जुला भी, जैसे बिहार, तो वहां देख लो मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं, सनातन को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहले और तीसरे मंगलवार को अंडे देकर कुपोषण दूर करने की बात की गई है। अभी हंगर स्ट्राइक की बात कांग्रेसी उचक उचक के करते थे, और पाकिस्तान से भी दर्जा भारत का खराब हंगर स्ट्राइक में बता रहे थे
लेकिन अभी पूरे देश में छत्तीसगढ़ कुपोषण में अव्वल नंबर पर है। और उन्होंने मंगलवार को चुना क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सनातन धर्म के इस समय सबसे मुखर प्रवक्ता हैं, उन्होंने मंगलवार का विशेष महत्व बताया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को अंडे वितरण का काम कर दिया। केवल माह में 2 बार, प्रथम मंगलवार और तीसरे मंगलवार, इससे कुपोषण दूर हो जाएगा। यही नहीं, जहां जहां भी कांग्रेस या उनकी समर्थित या INDIA की सरकार है, वहां पे वो लोग सनातन के लिए पोटेशियम साइनाइड का ही काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी अपने सनातनी पथ पर मजबूती से बिना विचलित हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम हो हल्ले के बाद G20 की जैसी आशातीत ही नहीं, उससे भी कई गुना ज़्यादा सफलता मिली है। और अभी अभी पार्लियामेंट से मोदी जी ने कहा है कि हम अभी 30 नवंबर तक G20 के अध्यक्ष हैं। इस बीच में भी हम इस समय का उपयोग करेंगे। और यही नहीं, ट्राइकॉन में भारत सीनियर सदस्य रहेगा। हमारे शेरपा भी सभी देशों में अपनी राय को मनवाने के लिए अपना जो भी है योगदान देते रहेंगे। तो नई संसद भवन हमारे सनातनी सपनों को साकार कर रही है। ये कुत्ते जो भौंक रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा ही, पागल कुत्तों को मारने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनसे बचाव करो, वो खुद ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये भौंक भौंक के सनातन विरोधी कुत्ते अपनी मौत खुद मरेंगे। जनता केवल 2024 में इनके बहकावे में ना आए। इनके पास केवल 2 हथियार हैं। इनके पास केवल 2 हथियार हैं। एक तो मुस्लिम, उन्हें लगता है सारे वोट हमारे, और दूसरे नंबर पर मुफ्त की रेवड़ियां। आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा अद्भुत नेतृत्व देवतुल्य दोबारा मिलेगा या नहीं, ये आने वाले 5 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ये फाइनल इनिंग होगी 5 साल वाली। तो ये अगले 5 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी राजनीति से अपने को सक्रिय राजनीति से अलग कर लेंगे, जैसा उन्होंने खुद कहा है। तो 5 वर्ष के लिए और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। वो हैं हमारे विचार और हमारा वोट। महंगाई का हो हल्ला, इनका फर्जी। बेरोजगारी का मुद्दा, इनका फर्जी। क्योंकि पूरे विश्व में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। मोदी तमाम उद्योग धंधे चाइना के, अन्य जगह के खींच के भारत में ला रहे हैं। और जब ये बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे तो रोजगार क्या बाहर वालों को मिलेंगे? नहीं। मोदी ने रोजगार के तमाम मौके दिए हैं। दूसरी एक सबसे प्रमुख बात, कांग्रेसी राज में भूख से मरने वालों की संख्या अखबारों में प्रायः आए दिन आती रहती थी, जो पता लग जाती थी।
लेकिन मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ में सभी बेहद गरीब नहीं हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और ज़रूरत की जो खाने पीने की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मुफ्त में दे रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद भूख से कोई व्यक्ति नहीं मर रहा है। ये देश की पहली उपलब्धि इतनी बड़ी है कि जो कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाओ नारा तो दिया था, लेकिन गरीबों को उन्होंने हटाया, गरीबी नहीं हटाई। और हमेशा से ये सनातन विरोधी रहे हैं। अब इनका चेहरा खुल के सामने आ गया है। तो अब दो ही, क्योंकि इन्होंने विपक्ष की एकता तो कर ही ली, अब पाला खिंचा हुआ है। एक तरफ सनातन समर्थक हैं, दूसरी तरफ सनातन विरोधी। आपको भी मुखरता के साथ एक टीम को चुनना ही है। आप चाहें तो सनातन विरोधियों के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर सनातनी हैं तो चुप बैठने का समय नहीं है। अपने अपने ढंग से सोशल मीडिया पर, समाज में, कहीं जहां आप जाते हैं इसकी चर्चा करें, लोगों को जागरूक करें। जो लोग सोशल मीडिया के द्वारा भ्रमित हैं, क्योंकि वो पत्रकार जो चैनलों से धक्का मारकर बाहर निकाले गए यूट्यूबर बन के अभी भी वो षड्यंत्र फैला रहे हैं, तो ऐसे थुके हुए जो पीक दान में हैं लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे जो विष वमन किया जा रहा है उससे भी भ्रमित जो लोग हो रहे हैं उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही हम सभी लोगों की है। हम अपनी सामर्थ्य भर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और भारत माता की जय। वंदे मातरम। गणपति बप्पा कल आ रहे हैं और सारे विघ्न बाधाओं को जो ये हैं उनका विनाश करेंगे। जय गणेश जी।